जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ 128 से आगे। क्रिया शक्ति। प्रत्यभिज्ञा हृदय में चित्ती शक्ति को स्वतंत्रा कहा है। इसलिए यह मत सांख्यवादी वेदांत का विरोधी सिद्ध होता है, जो शक्ति को ईश्वराधीन मानता है। तदधीनत्वा तदर्थवत्। उपर्युक्त शंका निरर्थक है, क्योंकि शिव दार्शनिक 36 तत्व मानते हैं। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या शुद्ध तत्व हैं। माया, काल, कला, नियति, विद्या, राग और पुरुष 7 तत्व शुद्धाशुद्ध हैं। शेष अव्यक्त से पृथ्वी तक 24 तत्व सांख्य मतानुसार ही हैं, जो अशुद्ध तत्व कहे गए हैं। अव्यक्त, जिसे सांख्य प्रधान कहता है, चिति शक्ति का संकुचित रूप है। चिति शक्ति की शिव तत्व से अभिन्नता है। शिव शक्ति की भिन्नता शक्तिमान की शक्ति से भिन्नता के सदृश्य प्रतीति कथन मात्र है। शिव शक्तिमान है। सच्चिदेकम ब्रह्म। चिद ब्रह्म में इच्छा, ज्ञान, क्रिया अव्यक्त रूप से निहित है। इच्छा की अभिव्यक्ति से शिव शक्ति 2 तत्व कहे गए हैं। ज्ञान के उद्रेक को सदाशिव और क्रियाशक्ति की अभिव्यक्ति द्वारा ईश्वर और शुद्ध विद्या, इस प्रकार के 5 तत्व सगुण ब्रह्म की 5 अवस्थाएं समझनी चाहिए। प्रथम इच्छा शक्ति का अंकुरित रूप सत्यलोक कहा गया है। अस्य ज्ञानमयम तप। इस एतरे श्रुति के अनुसार सदाशिव तत्व तपोलोक है। क्रिया शक्ति सर्जन शक्ति है, इसलिए ईश्वर और शुद्ध विद्या जना लोक के स्तर हैं। ये तीनों ब्रह्मलोक कहलाते हैं। गीताध्याय 9 के श्लोक 8 से 10 में भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को धारण करके, इस भूतग्राम को प्रकृति के वशीभूत करके पुनः पुनः अवंसम सर्जन करता हूँ, और प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर जगत को उत्पन्न करती है। मैं उदासीनवत अनासक्त रहता हूँ, अर्थात बिना ईश्वर की अध्यक्षता के प्रकृति सृष्टि नहीं कर सकती, इसलिए ईश्वर के अधीन है। परंतु ईश्वर उसकी रचना से उदासीन, अनासक्त, असंग रहता है। प्रकृति अपने कार्य में स्वतंत्र है। इसमें चुंबक पत्थर की उपमा दी जाती है। जैसे चुंबक कुछ नहीं करता, परंतु उसके चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होकर विद्युत शक्ति अनेक कार्य करती है। पराश्य शक्ति विधेय श्रीयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परा ईश्वर की शक्ति है। शास्त्रों में उसका वर्णन विविध नामों द्वारा सुनने में आता है। वह स्वाभाविकी अर्थात स्वतंत्र है। उसमें ज्ञान है, बल है और क्रिया है। बल में इच्छा का समावेश समझना चाहिए। क्रिया में ज्ञान एवं इच्छा दोनों का साथ होता है। ज्ञान और इच्छा रहित क्रिया से किसी अर्थ की सिद्धि असंभव है, और निरर्थक क्रिया को शक्ति की बर्बादी कहा जाता है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान की अध्यक्षता में इस विश्व को विद्यमान मानना प्रपंच की सार्थकता सिद्ध करना है, और इसके विपरीत विश्व की सुरचना और सुव्यवस्था उसकी सार्थकता एवं ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। शिव, सदाशिव, ईश्वर तत्व एक ही परम तत्व के 3 रूप हैं। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाएं कही जाती हैं, वैसे ही इनको ईश्वर संबंधी 3 अवस्थाएं जानना चाहिए। इसी प्रकार पुरुष अर्थात जीव भी माया से आवृत उस शिव की 4थी अवस्था है। इसलिए वेदांत का सिद्धांत है, जीवो ब्रह्मेव नापरा ममेव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन अंश अंशी से भिन्न नहीं है। केवल इच्छा, ज्ञान और क्रिया के मायाच्छन्न सीमित अल्पत्व के कारण उसे अंश कहा जाता है। माया के कारण उस पर मायामल, आणवमल और कर्तृत्व भोक्तृत्व मल, तीनों मलों का आवरण है। 24 अशुद्ध तत्वों से निर्मित विभिन्न योनियों के देहों में शयन करता है, इसलिए पुरुष कहलाता है। पुरोसेते इति पुरुष
इन अशुद्ध तत्वों के संघात रूपी शरीरों और क्षेत्रों के अभिमानी जीवों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 24 तत्वों में चित्त सम्मिलित नहीं है। प्रत्येक विज्ञ हृदय में चित्त को चित्ती का संकुचित अनुरूप कहा गया है। जैसे नदी के प्रवाह में भंवर पड़ जाते हैं, चित्त से तादात्म्य करने पर शिव ही पुरुष कहा गया है। इसलिए शिव सूत्र के आणवोपाय में चित्तमात्मा सूत्र है। प्रत्येक जीव के साथ ईश्वर भी रहता है, जैसा कि द्वासुपर्णा इत्यादि श्रुति में कहा गया है। गीता में भगवान भी कहते हैं, अविभक्तम सर्वभूतेषु विभक्तमेव च स्थित एको वशी सर्वभूतांतरात्मा। श्रुति में ईश्वर को ही अंतरात्मा कहा गया है, जीव के आभ्यंतरिक भाव को नहीं। परंतु ईश्वर जीव के सदृश चित्त से तादात्म्य नहीं करता। इसलिए यह समझना चाहिए कि चित्त से तादात्म्य के कारण क्षेत्र का अभिमानी जीव है और चित्त पर आरूढ़ परंतु उससे अपरामृष्ट तादात्म्य रहित क्षेत्र के ज्ञानयुक्त चैतन्य आत्मा ईश्वर है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञ चापी न विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। योग दर्शन उसे पुरुष विशेष पूर्वेशामपि गुरु कहता है। जीव रूपी क्षेत्रज्ञ भी ईश्वर का सनातन अंश है, परंतु दोनों में चित्तात्मा होने और न होने का अंतर है। चित्त के तादात्म्य द्वारा देहधारी जीव संकुचित चेतना का अनुभव करता है, क्योंकि वह देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि जो अशुद्ध तत्व हैं उनमें निम्न स्तरों पर प्रत्याभिषित होती है। गीता अध्याय 13 में उसे क्षेत्र का अंग माना गया है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स्वीकार मृदा हितम। इसके साथ ईश्वरीय शुद्ध चेतना भी होनी चाहिए, परंतु वह सामान्यतः अनुभव गम्य नहीं होती। योग दर्शन कहता है कि ईश्वर के नाम के जप और ध्यान द्वारा अनुभव में आ सकती है। उसे प्रत्येक चेतना कहता है। उसकी अनुभूति को ईश्वर साक्षात्कार ही समझना चाहिए। उक्त प्रत्येक चेतना की जागृति के पश्चात साधन क्रम बदल जाता है। साधक अनुभव करता है कि साधन स्वतः हो रहा है, उसे कृतत्वाभिमान की उसमें उपेक्षा नहीं रही। शिव सूत्रकार ने इसे साधन क्रम को शाक्तोपाय संज्ञा दी है और उसकी प्राप्ति का उपाय गुरु कहा है। उसका सूत्र ही है गुरु उपाय। गुरु उपाय से अभिप्राय है कि इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में साधन भजन भगवान नाम स्मरण कीर्तन जप ध्यान द्वारा जिसकी आध्यात्मिक भूमिका तैयार हो गई है, वह यदि किसी समर्थ गुरु से शक्तिपात दीक्षा लेता है तो उसमें उक्त माहेश्वरी शक्ति की जागृति होती है। शक्ति स्वतः क्रियाएं कराती है, अतः उसे क्रिया शक्ति कहते हैं। योग दर्शन में दूसरे पाद के प्रथम सूत्र में कथित क्रिया योग भी यही है। यह हम ऊपर कह आए हैं कि इस क्रिया के साथ इच्छा और ज्ञान भी होना आवश्यक है। ज्ञानमयी होने से इसे कुंडलिनी और इच्छावती होने से भावनोपनिषद में इसे महात्रिपुर सुंदरी कहा गया है। गुरु शक्ति को सब शक्तियों की जागृति का कारण कहा है। क्रिया योग द्वारा जिनको योग दर्शन के साधन पाद के प्रथम सूत्र में उल्लेख है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों का तनु होना और समाधि की पूर्व भूमि का तैयार होना कहा गया है। अविद्या माया का ही पर्यायवाची शब्द है। अस्मिता से अहम बुद्धि, मैं देह हूं की भावना जाननी चाहिए। यह आत्मज्ञान से च्युति और आत्मा चितम अर्थात आत्मा और चित्त के एकात्म आणव रूप का मिथ्या ज्ञान है तथा राग, द्वेष और अभिनिवेश इसी के परिणाम है। क्रिया शक्ति द्वारा ये किस प्रकार शिथिल होते हैं यह विचारणीय है। चित्त आत्मा नहीं है। श्री सूत्रकार के द्वितीय उन्मेष शाक्तोपाय में चित्तम मंत्र कहा है, अर्थात चित्त मंत्र रूप है। मननात् त्रायते इति मंत्र के अनुसार मंत्रों के मनन द्वारा साधक संसार सागर से तरता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि मंत्र गुरुमुख द्वारा प्राप्त शक्ति संपुष्ट होना चाहिए, क्योंकि वही मंत्र चेतन होता है। उसमें गुरु की जागृत प्राणमय चित्ती शक्ति गुरु के आशीर्वाद अनुग्रह के बल से दीक्षित के चित्त पर आंदोलित होती है।
चित्ती चित्ती शक्ति की ग्रंथि है, जिसके खुलने पर आत्मा का चित्त से तादात्म्य भाव निवृत्त हो जाता है। साधक जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं अनुभव करता है वे सब चित्त ग्रंथि के खुलने के परिणाम स्वरूप होती है, जिनके आधार पर विकासोन्मुखी चित्ती शक्ति को क्रिया शक्ति और साधन क्रम को क्रिया योग कहा जाता है। पृष्ठ 132 की समाप्ति। जय गुरुदेव।